हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। वेलकम टू एजुकेशनल बोर्ड बाय विनय। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 दैट इज मैट्रिसेस। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला हमारा, इसमें मैं कंप्लीट मैट्रिसेस आपको जितने भी इसके कॉन्सेप्ट्स है सब कुछ करवा दूंगा। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस से। देखिए, जो मैट्रिसेस है दिस इज नथिंग बट द प्लूरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एंड मैट्रिसेस बोथ आर सेम। ठीक है, तो प्लूरल फॉर्म होता है मैट्रिसेस एंड द सिंगुलर फॉर्म इज मैट्रिक्स। अब ये होता क्या है, देखिए, ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। किस फॉर्म में हम लोग अरेंजमेंट करते हैं एलिमेंट्स का? कॉलम और रो का मदद से। क्लियर ये चीज? ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। समझ लीजिए हमारे पास 3 स्टूडेंट है। ठीक है, एक स्टूडेंट का नाम है राम, एक का नाम है श्याम और एक का नाम है मोहन। ठीक है, तो राम के पास बैट और बॉल है, श्याम के पास भी बैट और बॉल है और मोहन के पास भी बैट और बॉल है। तीनों के पास बैट और बॉल है। राम के पास कितने बैट है? 3 बैट है और 2 बॉल है। क्लियर है? और जो हमारा श्याम है इसके पास कितने बैट है? 4 बैट है और 5 बॉल है। ठीक है, और मोहन है उसके पास कितने बैट है? 2 बैट और 3 बॉल है। क्लियर है? अब जो राम, श्याम और मोहन है इनके पास जो बैट और बॉल है, अब ये बैट और बॉल का अरेंजमेंट हम लोग मैट्रिक्स में कैसे करेंगे ये आप समझिए। ठीक है, तो समझ लीजिए मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, इसको डिनोट करता हूं कैपिटल लेटर ए से। ठीक है, हमेशा मैट्रिक्स कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। तो बना लेता हूं मैं बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ ब्रैकेट। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 3 2। 3 2 किसका हो गया? राम का। राम के 3 बैट है और 2 बॉल है। ठीक है, उसके बाद में शाम आता है, तो शाम के मैं लिख दूंगा 4 और 5। देन आता है मोहन, तो इसके लिख दूंगा मैं 2 और 3। तो आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है ये। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ये। अब यहाँ पे जो मैंने 3 2 4 5 2 3 लिखे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बोल लो या ऑब्जेक्ट्स बोल लो। ठीक है, बोथ आर सेम। क्लियर है ये चीज? फिर उसके बाद में जो मैंने इसका अरेंजमेंट किया है वो किस फॉर्म में किया है? रो और कॉलम के फॉर्म में किया है। ठीक है, तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रो। दिस आर रोज। ठीक है, और जो हमारा वर्टिकल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कॉलम। ठीक है, इसके हम कहते हैं कॉलम। तो यहां पे आप देख के बताओ कि कितने रो है और कितने कॉलम है। 1 रो, 2 रो और 3 रो। मुझे तो 3 रो दिखाई दे रहे। ठीक है, कितने कॉलम है? ये हो गया हमारा 1 कॉलम और ये हो गया हमारा 2 कॉलम। ठीक है, तो ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाया है, ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाया है इसमें टोटल रो कितने हैं? 3 रो है। कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे मैट्रिक्स को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका ऑर्डर लिखना बहुत जरूरी होता है। उसका ऑर्डर लिखना बहुत जरूरी होता है कि वो जो मैट्रिक्स हम लोगों ने लिखा है वो किस ऑर्डर का है, मतलब उसमें कितने रो है और कितने कॉलम है। तो हमेशा आप याद रखिएगा जब भी हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं और जो उनका ऑर्डर होगा उसमें सबसे पहले आता है रो, उसके बाद में आता है कॉलम। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो लिखा जाता है यहाँ पे। जैसे हम लोगों ने मैट्रिक्स बना लिया तो इधर हम लोग लिख देंगे ऑर्डर। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन, नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑर्डर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे रो कितने हैं? हमारे पास 3 रो है और कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है। तो मैंने लिख दिया 3 × 2। 3 का मतलब क्या होता है? रो, और 2 का मतलब क्या हो गया? कॉलम। क्लियर ये चीज? जो सबसे पहले आएगा डेट इज रो, जो बाद में आएगा डेट इज कॉलम। ठीक है, अब देखिए 3 × 2 कितना हो गया? 6। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एलिमेंट्स कितने हैं। एलिमेंट्स में हमारे पास 6 ही है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाला जो रो है उसमें 2 एलिमेंट, नीचे वाला बीच वाला जो उसमें 2 एलिमेंट और नीचे वाला जो है उसमें 2 एलिमेंट। टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए? 6 एलिमेंट्स। क्लियर है ये चीज? तो यही होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू एक और मैट्रिक्स मैं आपके सामने लिखता हूँ। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स हो गया जहां पे मैं इस तरीके से एलिमेंट लिख देता हूँ 2 3 5 4 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख के बताइए कि यहाँ पे रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। देखिए, ये एक रो हो गया, रो 1, और ये एक रो हो गया, रो 2। यहाँ पे ये एक कॉलम हो गया C1, ये समझ लिया C2, और ये हो गया C3। तो मैंने क्या कहा था, अगर कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें लिखना हो सबसे पहले क्या आएगा? उनका रो, और उसके बाद में क्या आएगा? कॉलम। तो यहाँ पे मेरे पास रो कितने हैं? 2, और कॉलम कितने हैं? 3। तो ये मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 3। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन।
हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला मैट्रिक्स आता है रो मैट्रिक्स। हमारे पास रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगा, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक रो होगा, उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स है मेरे पास, उसके अंदर एलिमेंट्स है 2 3 5। ठीक है, 2 3 5 आप देख सकते हो, इसमें रो कितने हैं, सिर्फ एक है, लेकिन कॉलम कितना है, 3 कॉलम है हमारे पास, 2 3 5। तो अगर मेरे को इसका ऑर्डर लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूं, इट विल बी 1 क्रॉस 3। तो आप याद रखिएगा, रो मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो होता है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा और रो कितने भी हो सकते हैं। ठीक, रो मैट्रिक्स का उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बी मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। एलिमेंट्स क्या है, 1 2 एंड 3। अब अगर इसका मेरे को ऑर्डर लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 3 रो है, 3 क्रॉस 1। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, उसे हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सी मैट्रिक्स, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो। तो इसका ऑर्डर मैंने नहीं लिखा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इट विल बी 2 क्रॉस 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर सेम। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अगर मेरे पास 2 रो है तो कॉलम भी क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स है 2 3 4 5, तो 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 क्रॉस 2। सो दिस इज नथिंग बट स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पे क्या होता था, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी क्या होता है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स विल बी जीरो। ठीक है, अब समझ लिया हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है, ठीक है, बी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ठीक है, ये एलिमेंट्स है हमारे पास। सबसे पहले मैं इसका लिख लेता हूं ऑर्डर, 3 रो है और 3 कॉलम है, सो इट विल बी 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो अब यहां पे आप एक चीज देखिए, जब हम लोग मैट्रिक्स का बात करें और मैट्रिक्स में डायगोनल का बात करें, तो इसका जो डायगोनल होगा इट विल बी ऑलवेज फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू द लास्ट एलिमेंट। ठीक है, हमेशा यही डायगोनल होगा। कभी कभी गलती ये हो जाती है कि लोग ये वाला डायगोनल भी ले लेते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल इन मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल हमेशा कौन सा होगा, फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट टू द लास्ट एलिमेंट। ठीक है, तो ये तो हमारा डायगोनल हो गया। अब डायगोनल के सिवा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास, आप देख सकते हो बाकी जितने भी एलिमेंट्स है, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे एलिमेंट्स हमारे क्या है, जीरो है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, वेयर ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स का। ठीक है, अब स्केलर मैट्रिक्स जो होता है ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, जहां पे जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हो गया हमारा डायगोनल, और जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या है, सेम है। यहाँ पे मैंने 2 2 2 लिखा है, कहीं पे 3 3 3 होगा, कहीं पे 4 4 4 होगा। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे सेम होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो जीरो होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज यूनिट मैट्रिक्स। सो दिस इज अगेन अ डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पे जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, दैट विल बी जीरो। ठीक है, कहीं पे आपको आई से देखने को मिलेगा, मतलब कहीं पे अगर यदि आपको आई देखने को मिल जाए, कैपिटल आई, तो आपको डायरेक्टली समझ जाना किसके बारे में बात हो रही है, इट विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज नथिंग बट स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिसेस। ठीक है, कि मैट्रिसेस हमारे पास है तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। समझ लीजिए हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस है। ठीक है, ए और बी दो मैट्रिसेस है। अब उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए जो सबसे पहली चीज हमें ध्यान में रखना है वो है उनका ऑर्डर। देयर ऑर्डर शुड बी सेम। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है,
ठीक है, उनका एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो तो उनका ऑर्डर जो होगा वो सेम होना पड़ेगा। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो हम लोग कभी भी उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर वी कैन से दैट दिस आर कंपैटिबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, समझिए मैं एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास ए मैट्रिक्स है 2 3 4 1 2 1। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया 2 × 3, 2 रो 3 कॉलम। और समझिए बी मैट्रिक्स है 1 2 1 2 3 4। इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसका भी ऑर्डर हो गया 2 × 3। ठीक है, अब ये दो मैट्रिक्स है, इनका ऑर्डर सेम है तो मैं इनको ऐड कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। तो ए प्लस बी अगर मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा? तो जो ए मैट्रिक्स है इसका फर्स्ट एलिमेंट और जो बी मैट्रिक्स है इसका फर्स्ट एलिमेंट, इन दो को ऐड कर दो, 2 + 1 इट विल बी 3। ठीक है, फिर इसके बाद में जो ए मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट है और बी मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट है, इन दोनों को प्लस कर दो, इट विल बी 5। 3 + 2 5। सिमिलरली 4 + 1 6, फिर 1 + 2 3, 2 + 3 5 एंड 1 + 4 5। तो ये आ गया हमारे पास a प्लस बी, मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, जो भी क्या होगा 2 × 3। वही सिमिलरली अगर मेरे को a माइनस बी करना हो तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखिए 2 - 1 इट विल बी 1, 3 - 2 इट विल बी 1, 4 - 1 इट विल बी 3। ठीक है, फिर अगेन 1 - 2 इट विल बी -1, 2 - 3 it will be -1, 1 - 4 it will be -3. So again it is 2 × 3. So अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हो मैट्रिसेस का, द ऑर्डर शुड बी सेम। देखिए यहाँ पे अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ, ठीक है, समझ लीजिए ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 4 5 और बी मैट्रिक्स कुछ ऐसा है 3 2 1 1 2 3। तो इसका अगर मेरे को ए प्लस बी करना हो, मतलब इनका एडिशन करना हो, तो इज इट पॉसिबल? पहला एलिमेंट को मैं ऐड कर दूंगा, दूसरा को ऐड कर दूंगा, अब यहाँ पे तीसरा तो है ही नहीं, तो इसको ऐड कैसे करूंगा? सो आप लोगों को एक चीज दिमाग में रखनी है, जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तो वो मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर मतलब स्केलर इज नथिंग बट ए नंबर। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो उसको अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा? देखिए मेरे पास ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5 जिसका ऑर्डर है 2 × 2। ठीक है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा? ये जो 3 होगा हमारा, ये पूरे के पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसका मतलब मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 3 को अगर मैं सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 इट विल बी 6, 3 × 3 इट विल बी 9, 3 × 4 इट विल बी 12, 3 × 5 इट विल बी 15। सो दिस इज व्हाट मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ठीक है, नेक्स्ट अपने को समझना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा गलती होती है बच्चों से। ठीक है, तो ये अपने को अच्छे से समझना है। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा बढ़िया से। ए मैट्रिक्स लेता हूं मैं यहाँ पे, समझ लीजिए ए मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास एलिमेंट है 2 3 4 5 1 2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ए मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स हमारे पास है, समझ लीजिए बी मैट्रिक्स हो गया 2 1 2 1 3 4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या हो गया? फिर हमारे पास 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इट विल बी 2 × 3। ठीक है, अब समझ लीजिए मेरे को जो मल्टीप्लीकेशन करना है वो मल्टीप्लीकेशन ऐसा करना है कि a इंटू बी। ठीक है, मतलब a इंटू बी। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 × 3 6 होता है, 3 × 2 भी 6 होता है। बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। a क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू b क्रॉस a, ये याद रखिएगा। a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे को ए बी करना हो, मतलब a इंटू बी करना हो, ए मैट्रिक्स को b से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, तो सबसे पहला चीज मेरे को देखना पड़ेगा ए मैट्रिक्स का ऑर्डर और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरे पास क्या है? 3 × 2। ए पहले है तो ए को पहले लिखा मैंने, बी बाद में है तो बी को बाद में लिखूंगा। बी का ऑर्डर है 2 × 3।
ठीक है। अब a इंटू बी करने पे, a इंटू बी करने पे मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का होगा ये पहले जानना है, ठीक है। और दूसरा चीज तो ये है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी होगा या नहीं होगा ये भी समझना है, ठीक है। तो अब देखिए a मैट्रिक्स में है 3x2 और b मैट्रिक्स में है 2x3। चेक क्या करना है, क्या ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स का रो, फिर से बता रहा हूं, क्या ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स का रो सेम है। सबसे पहले तो ये देखना है, कहने का मतलब जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसका कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसका रो, ये दोनों सेम होना जरूरी है। अगर ये दोनों सेम हुआ तभी हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अगर ये दोनों सेम नहीं हुआ देन मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ए मैट्रिक्स है इसका कॉलम है 2 और जो हमारा बी मैट्रिक्स है इसका रो है 2, तो ये दोनों सेम है। तो इन दोनों को कट कर तो बचा गया 3 और 3। तो a इंटू बी करने पे जो हमारे पास मैट्रिक्स आने वाला है उसका ऑर्डर होगा 3x3। ये चीज क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से मैं b×a करता हूं, ठीक है, बी ए। तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर को पहले लिख लेता हूँ 2x3, ठीक है। और जो हमारा ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हो गया 3x2। तो यहाँ पे आप देख लीजिए बी मैट्रिक्स का जो कॉलम है डेट इज 3 और ए मैट्रिक्स का जो रो है डेट इज 3, ठीक है। ये दोनों सेम है तो इनको कट कर दो, बचा गया हमारे पास 2 और 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी और ए को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वहां से जो हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा इट विल बी 2x2, और ए और बी को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे वहां से जो हमारे पास ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का इट विल बी 3x3। यही बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि ए बी और बी ए दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते इन द केस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि ए इंटू बी करने पे ऑर्डर आएगा क्या, ठीक है, डेट विल बी 3x3, और बी इंटू ए करने पे ऑर्डर आएगा क्या, डेट विल बी 2x2, ठीक है। अब बात यह है कि जब हम लोग ए इंटू बी करेंगे तो करेंगे कैसे, ये अपने को अब समझना है, ठीक है। आइए समझते हैं, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। ए मैट्रिक्स में मेरे पास ऑर्डर क्या था, इट वाज 3x2 और बी मैट्रिक्स में ऑर्डर था 2x3, ठीक है। तो ए इंटू बी करने हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रहा था इट वाज 3x3। तो अब सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, 3x3 में जितने एलिमेंट्स आने वाले मैं वो लिख लूंगा, ठीक है। एक 3x3 मैट्रिक्स डिजाइन करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट होगा समझ लीजिए ये A11। A11 का मतलब क्या हुआ, ये जो एलिमेंट है दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा A12। A12 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। A13 लिखूंगा, A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। 11 मतलब पहला जो एलिमेंट होगा, पहला जो नंबर होगा इट विल बी फॉर रो एंड द सेकंड विल बी फॉर कॉलम, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो अब ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, ठीक है। अब एक एक करके मैं निकालता हूं सब एलिमेंट्स को। A11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो में लेने वाला हूं यहां से ए मैट्रिक्स से और फर्स्ट कॉलम में लेने वाला हूं बी मैट्रिक्स। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, किसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो 2 है हमारा इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। 2 क्या हो गया, ए मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, और यहाँ पे बी मैट्रिक्स का भी पहला एलिमेंट क्या वो भी 2 ही है, ठीक है। तो 2 × 2 फिर लगाऊंगा प्लस का साइन, देन 3 × 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 × 1 तो हमारे पास क्या जाएगा, 2 × 2 4, 4 + 3 विल बी 7। तो ये हमारे पास आ गया A11 का एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा A12। A12 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। क्लियर है, तो 2 3 तो ऑलरेडी मैंने राउंड करके रखा है, अब मैं राउंड कर देता हूँ 1 3 को, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, 2 × 1 2 × 1 प्लस 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 + 2 इट विल बी 11, ठीक है। सिमिलरली A13 क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो को ऑलरेडी मैंने राउंड करके रखा है, थर्ड कॉलम हो गया 2 4, ठीक है। तो इट विल बी 2 × 2 प्लस
3 इंटू 4, तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 हो गया 16। क्लियर है? तो हमारे पास देखिए ए बी का पहला रो आ चुका है। पहला रो क्या होगा? 7, 11 और 6। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ए 21 का। ठीक है, 21 का मतलब क्या हो गया? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो बोले तो सेकंड रो पहला मैट्रिक्स का, फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का। तो सेकंड रो तो हो गया 4 5 और पहला कॉलम हो गया 2 1। ठीक है, तो इट विल बी 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1। क्या हो जाएगा मेरे पास? 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस 5 इज 13। ठीक है, 822 क्या हो जाएगा? सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो में 4 5 है, सेकंड कॉलम में 1 3 है। तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3, इट विल बी 19। Similarly, A23 second row third column, तो 4 into 2 plus 5 into 4, तो क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20, 20 plus 8 कितना हो जाएगा? 28। Similarly, A31 क्या हो जाएगा? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 into 2 plus 1 into 2 plus 2 into 1, it will be 4। A32 क्या हो जाएगा? 1 into 1 plus 2 into 3, तो 6 plus 1 कितना हो जाएगा? 7। और A33 कितना हो जाएगा? इट विल बी 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, अब आप देख सकते हो जितने भी हमारे पास एलिमेंट आने चाहिए थे सब के सब एलिमेंट आ चुके हैं। अब क्या करूंगा? जस्ट इस मैट्रिक्स में पुट कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? देखिए A11 क्या है? 7, A12 क्या है? 11 और A13 क्या है? 16। 7 11 16। उसी तरीके से A21 क्या है? 13, A22 है 19 और A23 है 28। यहाँ पे हो जाएगा 4 7 10, 4 7 10। सो दिस इज व्हाट 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। मैंने A इंटू बी कर दिया, अब आप लोग करो B इंटू ए। अगर आप लोग वो नहीं समझ में आए, कहीं पे भी कोई दिक्कत आए, तो आप कमेंट में बता सकते हो मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, समझ लीजिए ए मैट्रिक्स है मेरे पास, 2 3 1 2 4 5। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसका ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा, इट विल बी 3 क्रॉस 2। 3 रो है 2 कॉलम है। तो अगर इस मैट्रिक्स का मेरे को ट्रांसपोज करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? रो और कॉलम को इंटरचेंज करना पड़ेगा। मतलब जो रो है वो कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए के ऊपर डैश लगा सकता हूँ या ए के ऊपर टी लगा सकता हूँ, बोथ आर ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे रो कॉलम बन जाएगा। रो में क्या है मेरे पास? 2 3 1 2 4 5, तो ये कॉलम बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं फिर? 2 1 4, जो कॉलम में वो आ गया रो में। फिर उसके बाद में 3 2 5, ये आ गया रो में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्रॉस 2 था, ये उल्टा हो जाएगा, इट विल बी 2 क्रॉस 3। सो दिस इज बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में करते क्या है? रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। हमारे पास जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स था उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। कहने का मतलब अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं और दोबारा उसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास? वो सेम मैट्रिक्स से आ जाएगा। एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, समझ लीजिए ए इक्वल टू 1 2 2 1 1 2। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास? इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। ठीक है, इसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 2 1 2 1 2। कॉलम और रो इंटरचेंज हो गया, तो इट विल बी 2 क्रॉस 3। अगेन फिर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 2 1 2 1 2। आप देख सकते हो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे फिर पहुंच गए। सो दिस इज व्हाट फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज नथिंग बट ए ओनली। ठीक है, नेक्स्ट इज लैम्डा ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, लैम्डा इज नथिंग बट ए स्केलर क्वांटिटी, तो ये इसका कोई ट्रांसपोज वगैरह नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। और जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? फिर नेक्स्ट नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब एक मैट्रिक्स का नेगेटिव और ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? जो नेगेटिव साइन होगा वो बाहर आ जाएगा और जो मैट्रिक्स रहेगा उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर इज ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ।
समझ लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 2 3 और बी मैट्रिक्स है 1 2 1 2। ठीक है, सबसे पहले मैं करता हूँ ए प्लस बी करने पे मेरे पास क्या आएगा, 1 + 1 इट विल बी 2, 2 + 2 4, 2 + 1 3, 3 + 2 5। फिर मैं करता हूँ इसका ट्रांसपोज ए प्लस बी ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने पे क्या होगा, इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, तो 2 4 ये नीचे आ जाएगा, 3 5 ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं राइट हैंड साइड का बात करूँ तो हो जाएगा हमारे पास ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 1 2 2 3 जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 1 2 और 1 2। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 3 + 2 इट विल बी 5। ठीक है, सो नेक्स्ट इज ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पे जो बेसिक गलती जो लोग कर देते हैं, ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते उसका ट्रांसपोज करने जाते लिख देते हैं ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, बट ऐसा नहीं है। ए बी का जब आप ट्रांसपोज करोगे इट विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये आप एक एग्जांपल के थ्रू कर सकते हो। समझ लो मैंने एग्जांपल ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का लिया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ट्रांसपोज करो और चेक करो कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर आप लोग से फिर ये नहीं होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बी ए का ट्रांसपोज करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, सो वी आर डन विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो आप लोग को, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।